आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आशीर्वाद। लेकिन इस आशीर्वाद शब्द से पहले हमने देखिए एक ओम का एक शब्द लिखा है। शास्त्रों में ओम को एक ध्वनि से भी जोड़ा जाता है, प्रकृति का विस्तार से भी जोड़ा जाता है। और इसी ओम के साथ ही हमने हाथों के दो एक चिन्ह से बनाए हैं आशीर्वाद के रूप में। आप परमात्मा का कहीं भी कोई चित्र रूप में, मूर्ति रूप में देखोगे तो वहां आप ये आशीर्वाद का ही रूप देखोगे। इसलिए हमने दोनों हाथों से ही इस आशीर्वाद शब्द को दर्शाया ताकि इसके अर्थ को हम समझ जाए। इनके देखिए बहुत ही गहरे अर्थ है। लेकिन आज हमने देखिए नीचे एक तीन गुणों की स्थितियों को एक संबंध जोड़ते हुए तीन अलग अलग संसार की भी स्थितियां दिखाई हैं। संसार की स्थितियां दिखाने का अभिप्राय क्या है कि हमने नीचे देखे तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं। एक में हमने देखिए लिखा है बाएं हाथ में काले रंग से हाथापाई। इसी तरह फिर हमने एक शब्द लिखा है हाथ का मिलना। इसको हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया। और तीसरे में हमने हाथ जोड़ना को लिखा है। इसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। इन सभी स्थितियों की हमें भावार्थ भी समझने होंगे, एक संसार की स्थितियां भी समझनी होगी। और तीन गुण जो प्रकृति के ही हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझना होगा। आपके हमारे जो एक स्वभाव बन चुके हैं, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो देखिए तामसी मनुष्यों की ही एक प्रधानता देखी जा सकती है। हालांकि राशि मनुष्यों की भी कमी नहीं है, लेकिन सात्विक मनुष्यों की एक गौण स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे देखिए कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है तो ये सात्विक मनुष्यों की एक निम्न स्थिति कहो, एक गौणता होती जा रही है। इनकी संख्या कम होती जा रही है, या आपके हमारे व्यवहार में सत्वगुण की न्यूनता बनती जा रही है, या आपके हमारे व्यवहार में सत्संग के प्रति एक जो रुचि होनी चाहिए वो रुचि घटती जा रही है। विषय भोगों के प्रति आपकी हमारी जो एक लोलुपता है वो बढ़ती जा रही है। और विषय भोगों को ही अधिक से अधिक भोगने के कारण समाज में, सभी देशों में ही एक संघर्ष की भावना बनी रहती है। अब संघर्ष में तो देखिए एक तामसी स्थितियां बनती हैं। उसी तामसी स्थितियों को ही हमने देखिए हाथापाई शब्द के साथ जोड़ा है। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि काले रंग से हमें दूर रहना है। इसे तो शास्त्रों में भी कहा गया तमोगुण की निंदा करो। कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उसकी निंदा करनी चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े से बचना होगा। ये लड़ाई झगड़ा देखिए किसी भी स्थिति में किसी भी पक्ष को कोई सुखद स्थितियों में नहीं ले जाता है। ये दोनों ही पक्षों में देखिए एक दुखद स्थितियां उत्पन्न करवाता है। और आज तो देखिए समाज में अक्सर देखिए आप एक संसद में भी कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बनते हुए देखते हो। विधानसभा में भी कुछ कभी कभी ऐसी स्थितियां एक ना चाहते हुए भी एक घट जाती है। देखिए मेरा संसद से या विधानसभा से कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो देखिए शास्त्रों की बातों को अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में हम शास्त्रों की कुछ सैद्धांतिक बातों को रखते हैं। अब सैद्धांतिक बातों में ही देखिए हम ये प्रकृति के तीन गुणों की चर्चा करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की बात रखते हैं। और ये तो हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम विशुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा कहते हैं। हालांकि हम ब्रह्म मुहूर्त की भी बार बार प्रशंसा करते हुए कहते रहते हैं अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। मोहनात्मक स्थितियों का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से भी लिया जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारी एक भोग्य इच्छाएं होती हैं, ये सभी एक तामसी वृत्तियां कहलाती हैं। और दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। रजोगुण की स्थितियों का अभिप्राय देखिए
एक क्रिया से भी लिया जाता है, संसारी आकर्षण से भी लिया जाता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। इसीलिए तो हम रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाते हैं, जबकि सत्वगुण को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए उसमें हाथ जोड़ना शब्द लिखा है। हाथ जोड़ना का अभिप्राय देखिए एक अच्छे दृष्टिकोण से लिया जाता है, एक परोपकार के कार्यों से लिया जाता है, एक सम्मान देने की स्थितियों से लिया जाता है। आप कभी भी देखिए, कभी हवाई जहाज की यात्रा करो तो वहाँ आपको एयर होस्टेस आपका हाथ जोड़ के स्वागत करती है। ये हाथ जोड़ के स्वागत करना एक सात्विक स्थिति होती है। देखिए इन सभी स्थितियों में हमारा एक इन 3 गुणों की भावार्थ को समझना है, अपने जीवन की एक दिशा को सात्विक बनाना है। सात्विक बनाते बनाते ही हमने परमात्मा से जुड़ना है। अब क्योंकि हमने परमात्मा शब्द के साथ देखिए एक आशीर्वाद शब्द लिखा है, परमात्मा के साथ ही आशीर्वाद का अभिप्राय देखिए 2-2 हाथों से हमने दर्शाया है। देखिए हम वीडियो के चित्र में रंगों का इस्तेमाल कहो, चिन्हों का इस्तेमाल केवल एक भावार्थ रूप में समझाने के लिए करते हैं। इन सभी चिन्हों से, इन सभी रंगों से, इन सभी शब्दों से हमने प्रकृति के 3 गुणों को भी समझना है। और परमात्मा जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को हम देखिए प्रतिदिन ही किसी न किसी विषय को लेते हुए हम समझाते रहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की बार बार चर्चा होती है, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ता है। जबकि ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, माया को हो या इसके 3 गुण को हो, एक ही बात है। ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। इसीलिए तो परमात्मा के लिए देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्यचित कहा जाता है, जबकि माया के लिए, माया के 3 गुणों के लिए मात्र एक सत्य शब्द कहा जाता है। सत्य का अभिप्राय देखिए नित्य सत्ता से है, नित्य सत्ता का अभिप्राय कारण रहित स्थिति से लिया जाता है, क्योंकि इन 3 गुणों का भी कोई कारण नहीं है। जबकि ये जो माया है, माया का जो एक विस्तार है 23 तत्वों में, जिसको हम बार बार कहते रहते हैं, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। इसी तरह आपके मेरे 3 शरीर है, ये भी देखिए 24 तत्वों के बने हुए हैं। इनका एक देखिए विस्तार की स्थिति ली जाती है, इनको हम नित्य नहीं कहते। जबकि इनके भीतर जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को, उन गुणों को ही मात्र एक नित्य सत्ता कहा जाता है। जबकि इन गुणों के कारण जो स्थितियां बनती हैं, इनको हम कार्य कहते हैं। कार्य का अभिप्राय स्थूल शरीर से भी लिया जाता है, सूक्ष्म शरीर से भी लिया जाता है, कारण शरीर से भी लिया जाता है। ये एक 3 शरीरों का एक पिंड है। ठीक इसी तरह इस माया में देखिए ये जो 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड है, इसमें भी 23 तत्वों का एक विस्तार माना जाता है, और 24वां तत्व उसमें नित्य रहता है। तभी तो माया को क्या कहते हैं कि ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक इसी उद्देश्य से कहा जाता है कि इन 23 तत्वों में इन 3 गुणों की स्थितियां बनी रहती हैं। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि इन 3 गुणों को ध्यान से समझो। हम तो इनको एक लाल बत्ती, हरी बत्ती और जो उसके बीच में पीली बत्ती है, उससे भी जोड़ के हम समझाते हैं। विभिन्न स्थितियों में देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा जैसे जैसे मुझे प्रेरित करते हैं, जैसे जैसे उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में मेरे विचार बनते हैं, तो फिर वैसे वैसे मैं उन वीडियो के नाम रखते हुए उनको एक चिन्हों द्वारा, जैसे समाज में जैसे जैसे आपके मेरी कुछ परिस्थितियां होती हैं, आपके मेरे जैसे जैसे विचार होते हैं, उन सभी स्थितियों को हम देखिए सैद्धांतिक बातों से जोड़कर ही अपने ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में एक स्थितियों को रखते हैं। और उसी स्थिति में ही आज हमने देखिए एक आशीर्वाद शब्द को लिया है, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद देखिए सभी पर ही, दोनों हाथों से ही। और परमात्मा के तो देखिए अनेकों हाथ है, परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। ये एक भावार्थ रूप में हाथों से दर्शाया जाता है, यानी कि परमात्मा के आशीर्वाद में कभी भी कोई पक्षपात नहीं होता।
तो आपकी हमारी पात्रता है। यदि आपकी हमारी पात्रता ही नहीं है तो वो परमात्मा का आशीर्वाद फिर रुक नहीं पाता। वो आशीर्वाद रुकता कब है? जब आपकी हमारी पात्रता बन जाती है। यदि हम अपनी पात्रता ही नहीं बनाते तो फिर परमात्मा की आशीर्वाद को हो, परमात्मा की कृपा को हो, इन सभी बातों को आप किसी भी अर्थों में समझ सकते हो कि परमात्मा किसी के साथ भी देखिए कोई पक्षपात नहीं करते। अब देखिए ना, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब जो मनुष्य उठ जाता है तो परमात्मा की जो एक ब्रह्म मुहूर्त की जो एक आशीर्वाद है वो उस आशीर्वाद को पा लेता है। अब जब मनुष्य सोया होता है तब वो व्यक्ति विशेष उस आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। अब मुझे एक बात उदाहरण के रूप में परमात्मा से मेरे मन में आ रही है कि देखिए, संसार में ये जो एक जगत की जो स्थिति है इसमें देखिए सागर की स्थिति कितनी ही बड़ी है। भले ही आपको हमें महसूस होता है कि ये इतने सारे देश हैं, ये तो मात्र इस पृथ्वी के देखिए 23-25% के स्थूल भाग पे ही बने हुए हैं। जबकि एक विशाल स्थिति यानी कि 3 हिस्सा तो एक सागर का है, जल का है। अब कभी-कभी हम कहते हैं ना, जल की ओर जब हम एक दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं केवल जल ही जल है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि 3 हिस्सा जल है। अब ऐसी स्थिति विशेष में इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, जल, समुद्र के पास जल की कमी नहीं है। अब यदि हम एक चम्मच लेकर समुद्र के जल से भरते हैं तो आपकी हमारी पात्रता कितनी है? एक चम्मच की। अब उस एक चम्मच में देखिए कितना जल रुकेगा, उसमें जितना स्थान बना हुआ है। और यदि हम एक कटोरी लेकर उस समुद्र के जल में से भरते हैं तो उस कटोरी में जितनी पात्रता होती है, अब देखिए चम्मच की तुलना में सापेक्ष दृष्टिकोण से तो उस कटोरी में अधिक पात्रता होती है, इसलिए उसमें अधिक जल कहो, पानी कहो, वो रुक जाता है। और यदि कोई एक गिलास समुद्र में डालता है तो उसमें कटोरी की अपेक्षा भी अधिक जल आता है। इन सभी स्थितियों की आप भावार्थ समझो। आप कोई देखिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी भरते हो तो उसमें और अधिक आ जाता है। यदि हम पानी का टैंकर से उसमें भर, देखिए ये एक भावार्थ रूप में, ये इनके कोई एक हमने कोई स्थितियों से जुड़ना नहीं है, केवल परमात्मा के आशीर्वाद को सही सही समझने के लिए इन सभी स्थितियों की हमने एक दृष्टांत रूप में उदाहरण को समझना है। देखिए, उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि उस स्थिति विशेष को हम समझ जाएं। उस स्थिति विशेष को समझते ही फिर आपको हमें परमात्मा की एक दिव्य शक्तियों का बोध होने लगता है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्य है। आनंद का अभिप्राय उस परम सुख से लिया जाता है। आनंद की स्थिति में कहीं भी लेश मात्र भी देखिए दुख की स्थितियां नहीं होती। और जबकि इसी आनंद को अज्ञानतावश मनुष्य प्रकृति के सुखों में ढूंढता है। ये 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों को वो अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। इन 5 भोग्य विषयों को अधिक से अधिक भोगने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ करते करते ही वो कितना अधिक भागदौड़ जीवन में करता रहता है, अपने रजोगुण को बढ़ा लेता है। और ये बढ़ा हुआ रजोगुण जब ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पे तो हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। जिसको मैं अंकों के आधार पे देखिए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण परमात्मा की सत्ता को मैं 1000 से जोड़ता हूँ। इसी बात को ही आज आप ये आशीर्वाद को 1000 अंकों से आप समझ सकते हो। हाथापाई की स्थिति को आप 1 अंक से जोड़ सकते हो। हाथ मिलना की स्थिति को आप 10 अंकों से, और हाथ जोड़ना की स्थिति को आप 100 अंकों से समझ सकते हो। इन सभी शब्दों के आप जैसे जैसे भावार्थ इनके समझ में आएंगे तो आपको इन 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, जो लक्षण हैं, वो भी आपको हमें समझ में आने लगेंगे। अब हमने यदि परमात्मा का आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि सभी आत्मा को एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। देखिए, मनुष्यों को तो इस लक्ष्य का बोध भी रहता है,
इसीलिए तो देखिए कुछ समझदार मनुष्य फिर साधना में लग जाते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। देखिए जब ज्ञान कारण शरीर में टिकता है, अब कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिनको देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही ज्ञान नहीं। अब कारण शरीर में क्या क्या स्थिति है, क्योंकि मरने के बाद का अभिप्राय क्या है, देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। ये जो भीतर में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इनकी मृत्यु नहीं होती। भले ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये भी माया के हैं, ये भी जड़ हैं, लेकिन इनकी एक सूक्ष्म स्थितियां होती हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का बार बार हम एक चर्चा करते हैं, और मैं तो यहाँ तक बार बार कहता रहता हूँ, ये 80 लाख प्रकार की तो देखिए तामसी योनियां हैं, दंड रूपी योनियां हैं। और मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बढ़ जाती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब आपके मेरे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है। अब पाप कर्म का अभिप्राय क्या है, ये हाथापाई की स्थितियों से है। ये हाथापाई की स्थितियां देखिए कोई अच्छे दृष्टिकोण से तो कही नहीं जाती। अब कहीं भी आप देखिए, कभी कभी आप सड़कों पे भी ये हाथापाई की स्थितियां देखते हो, गाली गलौज होने लगता है, अपशब्द होने लगते हैं। और ये बात देखिए, मैंने कहा ना, संसद में भी कभी कभी देखने को मिल जाती हैं, विधानसभाओं में जो राज्य की अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, वहाँ भी कभी कभी ये राजनीतिक दलों में ऐसी स्थितियां हाथापाई की देखने को मिलती हैं। हालांकि ये बहुत ही कोई अच्छे विषय नहीं है, ये समाज में कोई एक अच्छे संदेश नहीं देते। लेकिन ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि हाथापाई का जो एक शब्द का अर्थ है वो आपको भी समझ में आ जाए। ये प्रकृति का ये जो हाथापाई कहो, अपशब्द कहो, गाली गलौज कहो, लड़ाई झगड़ा का कहो, जिसमें हाथ पैर लाते चलने शुरू हो जाती है, ये एक आरंभिक स्थितियां देखिए इस संघर्ष की ही मानी जाती है। और आज तो देखिए दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, कितने ही महीनों से ये युद्ध अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये चलता जा रहा है। ये लड़ाई झगड़ा देखिए हाथापाई से फिर आगे बढ़ता बढ़ता हथियारों के ऊपर होने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी हैं, और तामसी स्थितियां आपके हमारी अधोगति का कारण बनती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, इसमें प्रथम पुरुषार्थ धर्म को कहा गया है। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है, एक सात्विक स्थिति से लिया जाता है। और जब जब ये जो अर्थ और काम बिना धर्म के लगाम से अनियंत्रित होने लगते हैं, अब देखो जब सत्वगुण का हाथ छूट जाता है तो फिर रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए अर्थ से लिया जाता है, काम से भी लिया जाता है, लेकिन जब ये अमर्यादित हो जाते हैं तो फिर ये तमोगुण की स्थितियां बनाती हैं। अब जब आपके हमारी भोग इच्छाएं देखिए बढ़ती जाती हैं, बढ़ने का अभिप्राय देखिए एक शास्त्रों के जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहे गए हैं उनका निषेध कर जाते हैं। आज मनुष्यों का देखिए तामसी भोजन में एक रुचि बढ़ती जा रही है, मांसाहार भोजन के प्रति एक विशेष एक जीभा का स्वाद बढ़ते बढ़ते वो पशु पक्षियों को वध करने लगे। ये मांसाहार भोजन का सेवन देखिए निषेध कर्म में आता है। निषेध कर्म का अभिप्राय क्या है कि आपको में किए गए पाप कर्मों का भविष्य में देखिए दुख रूपी परिणाम भुगतने होंगे। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये आज अपने अपने व्यक्तिगत मनुष्य योनि के किए गए पाप कर्मों का परिणाम ही भुगत रहे हैं। वो तो परमात्मा क्योंकि दया के सागर हैं, परमात्मा का आशीर्वाद सदा ही उन नीचे की योनियों के जो जीव हैं उन पर भी बना रहता है। इसीलिए तो परमात्मा ने नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उनमें असंख्य जितने भी जीव हैं उनको परमात्मा ने कर्म से अचेत रखा है। अब देखिए मनुष्य को तो सचेत रखा है, सचेत इसलिए रखा है ताकि उसको
सही गलत की पहचान हो, अपने लाभ हानि की पहचान हो। लेकिन मनुष्य को देखिए लाभ हानि की जो एक पहचान है वो आर्थिक दृष्टिकोण से तो बनी रहती है। अपने व्यवसाय में उसने कैसे कैसे धन कमाना है, कैसे कैसे लोगों से हाथ मिलाने हैं। ये जो हमने हाथ मिलना की जो स्थिति है ये रजोगुण की स्थितियां कही गई। ये रजोगुण का अभिप्राय यहाँ लाभ से है, एक विभिन्न प्रकार के देखिए व्यापार की स्थितियों से है। इसमें कोई धर्म की कोई विशेष प्रधानता नहीं होती। यानी कि व्यापार में देखिए धर्म एक सामान्य स्थिति में दिखाई देता है। और कब ये देखिए अनीतिगत कार्य करने लगता है व्यापार में तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। अब व्यापार में एक दूसरे का हाथ मिलने का अभिप्राय क्या है कि मैं भी लाभ कमाऊं तुम भी लाभ कमाओ, यही तो स्थितियां होती हैं। यही तो संसार में आपके हमारे संबंध बनते हैं। एक साधारण मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से जब जब विमुख होता है, कब विमुख होता है? जब उसमें सत्वगुण का अभाव होता है। सत्वगुण का अभाव होने का अभिप्राय उसकी सत्संग की एक विमुखता होने लगती है, परमात्मा की स्मृति रहती नहीं है, परमात्मा से विमुखता हो जाती है। जब सत्वगुण का ही अभाव होता है तो फिर परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। जब हम 100 की स्थिति से ही दूर आ जाते हैं, कहाँ 10 की स्थिति में, अब 100 से तो आगे की स्थिति विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता 1000 की है। देखिए इनके आपको भावार्थ समझने में बार बार बीच बीच में कहता रहता हूँ कि इन शब्दों के गहरे अर्थ होते हैं। इन गहरे अर्थों को हम जितना जितना समझ जाते हैं फिर उतना उतना शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द को बहुत ही नपा तुला धुल के कहा जाता है। इस बात को मैं बार बार कहता रहता हूँ। और इनका एक कर्म है, जैसे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक कर्म है। देखिए जब धर्म ही प्रथम स्थान से हट जाता है तो फिर ये जो अर्थ है धन कमाना है ये फिर छल कपट ठगी हेरा फेरियां अनीतिगत कार्य करने लगता है। मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है, फिर 40 के वो 4000 4 लाख 4 करोड़। आप समाज में कभी कभी कुछ ऐसे स्थिति अक्सर समाज में देखने को मिलती है कि मनुष्य कितने अधिक संग्रह करता करता हेरा फेरी करने लगता है। एक विभिन्न प्रकार के देखिए ये जो डिजिटल अपराध भी हैं ये आज कलयुग में देखिए बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य इन सभी के पीछे भोग वृत्तियां होती हैं। भोग वृत्तियों में देखिए जब मनुष्य क्या लाभ से लोभ की स्थितियां बनती हैं। अब लाभ देखिए एक सात्विक स्थिति है, आपकी हमारी जीवन की आवश्यकता है, आपको हमें पुरुषार्थ करना है, हमें लाभ की इच्छा तो रखनी ही होती है। लेकिन लाभ से जब मन में एक रजोगुण के प्रति एक आपकी भोगी इच्छाएं जागने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, तो फिर वो लाभ ही एक लोभ बन जाता है। उसमें देखिए लाभ और लोभ शब्द में एक मात्रा का ही देखिए एक अंतर है। यानी कि हम मात्रा बढ़ाते हैं, आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। आज 2 भोग इच्छाएं तो वो 2 से 20 हो जाती हैं। 20 की पूर्ति करते करते देखिए और बढ़ने लगती हैं। आज समाज में देखो, आपके हमारे जीवन में देखिए घरों में जो खाद्य पदार्थ हैं वो कितने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। वो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति से बहुत आगे की स्थिति में पाए जाते हैं। अब पहले देखिए दिवाली या कोई पर्व के आसपास ही आप और हम कभी मिठाई खाते थे। आज लोग देखिए भोजन खाने के बाद भी मीठा खाते हैं। तो ये सभी स्थितियां ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के देखिए रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपका हमारा खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। ये सभी स्थितियां देखिए खाना पीना बिगड़ने से आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर रोग होते हैं। जब आपके हमारी क्रियाएं बिगड़ने लगती हैं तो आपके हमारे मन के स्तर पर भी फिर कुछ मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। अब मनुष्य जब प्रमाद में आने लगता है, प्रमाद में आने पे उसकी सोच बदलने लगती है। अब उसको ऐसी स्थितियों में सत्संग करना अच्छा नहीं लगता, परमात्मा की बातें सुनने में उसको एक अरुचि उत्पन्न होने लगती है। ये अरुचि उत्पन्न होना क्या है? धर्म का घटना, धर्म के घटने पे फिर ये जो अर्थ और काम बेलगाम हो जाते हैं। जब आपके हमारे जीवन में धर्म ही प्रथम स्थान से हट जाता है तो परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, जुड़ने के लिए तो हमें सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत करने का भी प्रयास देख, ये जो हमने हाथ जोड़ने वाली स्थितियां लिखी है ये देखिए समाज में जब तक एक भाईचारा की स्थितियां नहीं बनती, लोगों के बीच में ये जो मेल मिलाप एक
अच्छे दृष्टिकोण से नहीं बनता। देखिए आज भारत में देखिए हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि लोगों के बीच में भाईचारा हो। अभी कुछ दिन पहले देखिए होली पर्व गया है। होली पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक समाज में कोई गरीब अमीर का कोई एक भेद नहीं रहे। अभी तो रंग बनने के ऊपर की स्थितियां आती हैं कि हम मिलजुल कर रहें। जब मिलजुल कर रहेंगे तो फिर संघर्ष की भावना नहीं आती है। संघर्ष की भावना समाप्त होने पे फिर ये जो हाथापाई की जो स्थितियां हैं, ये जो मैंने तमसी स्थितियां जो दर्शाई हैं, ये फिर समाप्त हो जाती है। देखिए सभी स्थितियां समाज में एक दूसरे के एक सहयोग के स्तर पर जब उत्पन्न होने लगती हैं तो भाईचारा भी बनता है। फिर व्यापार में भी एक ईमानदारी बनी रहती है। आज व्यापार में भी देखिए विभिन्न प्रकार की छल कपट ठगी हेरा फेरी होती है। ये जब जब देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी होने लगती हैं, ये लूट मार कहो, संघर्ष की स्थितियां कहो, हाथापाई की स्थितियां कहो, अपशब्द कहो, क्रोध की स्थितियां कहो, गाली गलौज, जल्दबाजी, ये सारी की सारी स्थितियां देखिए ये तामसी वृत्ति हैं। ये तो मैंने केवल एक हाथापाई शब्द को एक अपना चर्चा में इसलिए ली है क्योंकि ये हाथ से संबंध रखती है। क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो का नाम ही क्या है, आशीर्वाद। आशीर्वाद में हमने देखिए परमात्मा की एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ा है। तो इसलिए उस आशीर्वाद को हमने देखिए दो हाथों से दर्शाया। इसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा की कृपा प्रकृति के सभी जीवों पर सदा बनी रहती है। परमात्मा की कृपा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। इसको भी मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। और हाथापाई की दूसरी स्थिति, ये हाथ मिलना की है, ये भी कोई देखिए कोई बुरी स्थिति नहीं मानी जाती। लेकिन रजोगुण की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती क्योंकि ये सत्वगुण से दूरी पे है। इसलिए तो रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए सत्वगुण की लगाम रखी गई है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन के 5 घोड़े हैं, 5 भोग्य विषय हैं, उसको नियंत्रण में रखने के लिए देखिए एक सात्विक स्थिति, एक नियंत्रण कहो, ब्रेक कहो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। भगवान ने उस 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि आपको हमें परमात्मा की शरणागति रहना है। परमात्मा की स्मृति बनाए रखने के लिए गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना है। हमें सात्विक साहित्य पढ़ते रहना है। इन सात्विक वीडियो को देखिए, चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ो या अन्य किसी चैनल से भी जुड़ो, हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। हमने किसी चैनल विशेष से भले ही हम मत भी जुड़े, लेकिन हमने परमात्मा से जुड़े रहना है। परमात्मा की स्मृति बने रहने से फिर परमात्मा का आशीर्वाद आपके हमारे जीवन में भी बना रहता है। ये आशीर्वाद क्या है कि हम जितना जल्द संभव हो, ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जो बार बार स्थूल शरीर के रूप में आपके हमारे कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? वो कारण शरीर है। यहाँ आपका हमारा कर्माशय अहंकार युक्त होकर बनता है। अहंकार का अभिप्राय देखिए सकाम भाव से होता है। अब सकाम भाव से भी देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये जो हाथापाई वाले, ये तामसी कर्म है, छल कपट ठगी हेरा फेरी, ये अनैतिक कार्य हैं। ये निषेध कर्मों में आते हैं जिसके लिए बार बार शास्त्रों में मना किया है। जैसे जैसे यातायात में हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम निषेध कर्म करते हैं जिनका वेदों में, पुराणों में और भी देखिए सभी सभी ग्रंथों में मना किया गया, इन पाप कर्मों से बचो, मत करो। आपको हमें जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है तो हम इन बुराइयों से बचने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम निषेध कर्म करने छोड़ देते हैं, यानी कि पाप कर्म करने छोड़ देते हैं, तो फिर हम रजोगुण की स्थितियों में आते हैं। ये रजोगुण को तमोगुण से 10 गुना अच्छा क्यों कहा गया कि हम यहाँ पे पुरुषार्थ करते हैं। हम भले ही अन्य जीवों को सुख नहीं देते, लेकिन हम अन्य जीवों को दुख भी नहीं देते। जबकि रजोगुण से भी सत्वगुण इसलिए और अच्छा माना गया क्योंकि सत्वगुण में आकर हम परोपकार के कार्य करते हैं। हम अन्य मनुष्यों के प्रति पहले सुख की भावना रखते हैं। अब जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, जैसे आप देखोगे ना समाज में लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, मक्का बाजरा डालते हैं। इसी तरह आप कुत्ते को दूध पिलाते हो, गाय को चारा देते हो, और भी आप पशुओं को विभिन्न प्रकार के देखिए एक अन्न देते हो। ये सभी के सभी देखिए परोपकार के कार्य गिने जाते हैं।
और भारत जैसे देश में तो आप देखोगे तो जगह जगह भंडारे भी लगते हैं। यानी कि हम निर्मल मनुष्यों के अन्न से, जल से, वस्त्र से विभिन्न प्रकार की सहायताएं करते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार की जो धर्मशालाएं खुलती हैं, धर्म का प्रचार के लिए हम धन लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। ये जब सकाम भाव से किए जाते हैं, फल पाने की इच्छा से किए जाते हैं, यानी कि पहले हम दूसरों का हित चाहते हैं, दूसरों का हित पहले चाहते हैं, बाद में उसके बदले में हम अपना भी हित चाहते हैं। तो ये रजोगुण से भी 10 गुना अच्छे वे परोपकार के कार्य माने जाते हैं। इसी को ही देखिए आप हाथ जोड़ना की स्थितियों से भी दे सकते हो कि जब हम दूसरों को पहले सम्मान देते हैं, दूसरों को आदर देते हैं, तो ये सभी स्थितियां परोपकार के कार्यों से जोड़ी जाती है। ये जैसे जैसे आपके मरी देखिए तमोगुण से रजोगुण की स्थिति में हम आते हैं, रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति में आते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय भी सुधरने लगता है। सुधरने का अभिप्राय क्या है कि पाप कर्मों की फिर न्यूनता होने लगती है, समाप्ति होने लगती है। और जैसे ही फिर हम सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा के एक ज्ञान योग में स्थित होने लगते हैं। योग का अभिप्राय क्या है कि जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है कि ये जो प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तो देखिए नित्य एक कर्म में आते हैं। मनुष्य जिस गुण विशेष का जैसा जैसा जिस भाव से संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण में बनता है। देखिए जब हम पाप कर्म छोड़ देते हैं तो फिर हमारा कार्य शरीर में कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय एक कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि पाप कर्म हमने छोड़ दिए, अब हम पुण्य कर्म ही करते हैं। और जब जब हम पुण्य कर्म भी छोड़ देते हैं, निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, तो ये कर्म योग में आपको हमें स्थित कर देते हैं। कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि फिर हम प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत से बाहर हो जाते हैं। यदि हम कर्म फल सिद्धांत में अंतर्गत आते हैं तो आपको हमारा कारण शरीर में कर्माशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। मनुष्य योनि में ही संस्कार बनते बिगड़ते हैं और कर्माशय तो मनुष्य योनि में ही बनता है। लेकिन ये बना हुआ कर्माशय मनुष्य से नीचे की योनियों में, ऊपर की योनियों में और मनुष्य योनि में घटता बढ़ता है। देखिए नीचे की योनियों में घटता है पाप कर्मों का कर्माशय, ऊपर की योनियों में घटता है पुण्य कर्मों का कर्माशय। मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि में ही आने की इच्छा बनी रहती है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम ये कर्मफल सिद्धांत से ऊपर उठते हुए मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि अगर हम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो आनंद तो परमात्मा को पाने से ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्य है। ये माया तो देखिए एक द्वैत है, यहाँ सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। वो अलग बात है कि देखिए रजोगुण में अलग स्थितियां हैं, सत्वगुण में अलग स्थिति है। कहीं सुख अधिक है, दुख कम है, कहीं दुख अधिक है, अल्पकालिक सुख मिलते हैं। अब रजोगुण में तो देखिए जितने भी सुख होते हैं वो अल्पकालिक सुख होते हैं, बाद में परिणाम रूप में तो वो दुख ही दुख देते हैं। अब मनुष्य तामसी भोजन का जो सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, ये अल्पकालिक सुख देते हैं, बाद में कुछ समय बाद तो ये आपके अपने दुखों का कारण बनते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि हमें हाथापाई की स्थितियों से बचना होगा, तामसी वृत्तियों से हमें बचना होगा। कभी कभी आप यातायात पे, सड़कों पे भी कभी कभी दो वाहन की कहीं कोई छोटी मोटी देखिए कोई एक टक्कर से लग जाती है तो कुछ स्थितियां रोड रेज की उत्पन्न हो जाती है, हाथापाई की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। हाथापाई की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि दो तामसी मनुष्य जब आपस में मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा ही होता है। देखिए तामसी और राजसी मनुष्य भी मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होने की कुछ संभावनाएं बनने लगती हैं। लेकिन जब तामसी और सात्विक मनुष्य होते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक मनुष्य तो हाथ जोड़ देता है, अब दूसरा मनुष्य यदि लड़ने पे उतारू भी है तब भी दूसरा मनुष्य देखिए वो सात्विक स्वभाव का है, वो परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा है, तो फिर वो ऐसी स्थितियों में उलझता नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, अपने जीवन में नैतिकता बढ़ानी होगी, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें पालन करना होगा। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण में बनने लगती हैं तो फिर हम परमात्मा से जुड़ने की एक पात्रता बना लेते हैं।
पात्रता बनने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा की कृपा है तो देखिए सब पर, दोनों हाथों को दिखाने का मेरा आज का उद्देश्य इतना ही है कि परमात्मा की कृपाएं के एक बारिश को, वर्षा को, वो तो अनादि काल से चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। परमात्मा की कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कभी भी देखिए रुकता नहीं है। केवल हमने अपनी एक पात्रता बनानी है। यदि हम आज तामसी स्थितियों में हैं तो हमें रजोगुण में स्थित होना होगा, फिर हमें रजोगुण में, फिर हमें सत्वगुण में जाना होगा और सत्वगुण से अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हुए हमें विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का हमें एक प्रयास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ जब हम 100 से 1000 की यात्रा करते हैं, ये 100 से 1000 की यात्रा देखिए एक समझने के लिए, यानी कि हम आरंभिक स्थितियों में फिर निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं तो हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। कर्म योग के बाद फिर हम ज्ञान योग में स्थित होते हैं। ज्ञान योग की स्थितियां जब परिपक्व होती जाती हैं तो फिर हम भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। अब भक्ति योग में और ज्ञान योग में तो आपके मेरे जो कारण शरीर के जो बुरे संस्कार होते हैं, जो बने हुए कर्मों को वेग देते हैं, फलीभूत करते हैं, उन सभी स्थितियों को हम दग्ध बीज करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए कहते हैं ना, चित्त वृत्तियों का निरोध होने लगता है। जब कारण शरीर में उन संस्कारों का एक अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि संस्कारों का अंकुरण होता है मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। ये छोटे छोटे बीज जब एक अंकुरण करते हैं तो ये अंकुरण फिर बड़े होते होते ये पौधे बनते हैं, पौधों से ये वृक्ष बनते हैं, वृक्ष के देखिए दो ही फल है, सुख और दुख। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए आपको हमें साधना करनी होगी और ये तामसी और राजसी स्थितियों से बचते हुए हमें सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत होती है जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेते हैं। जब ये सभी स्थितियां एक कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे स्वभाव में बनती जाती हैं, संस्कार शुभ बनते जाते हैं, तो फिर पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं और कमजोर होते होते वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं तो फिर आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। ये शुद्ध होते होते जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर जन्म मरण का बंधन ही समाप्त होता है, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की ही बिना प्रयासों के ही आ जाती है। और जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, कारण शरीर पहले ही शुभ संस्कारों से एक समाप्त हो गया था, यानी कि अब बुरे संस्कार थे नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष बनने पे, फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर नया भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर मनुष्य मायातीत की स्थिति यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने का अभिप्राय हम एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करते हैं। हम एक परमात्मा के सानिध्य में लंबे समय के लिए आनंददायक स्थिति में अपना जीवन विचरित करते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनने आरंभ हो जाएं, इसके लिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। हमें रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाना होगा। जब ये सभी स्थितियां पुरुषार्थ रूप में या एक साधना रूप में हम अपने जीवन में एक करने का प्रण ले लेते हैं, उसको अपने क्रियाकलापों में एक अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर परमात्मा की कृपाएं भी हम सभी मनुष्यों पर सहज ही, जो कृपाएं पहले हो रही थी वो अब आपके मेरी एक पात्रता बन जाने के कारण वो परमात्मा के आशीर्वाद की कृपा वो रुकने लगती है। रुकने का अभिप्राय है कि वो आनंददायक स्थितियां आपके हमारे जीवन में सहज ही दिखने लगती हैं, आपको हमें उनकी अनुभूति होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति अपनी मजबूत करते हैं। सत्वगुण की स्थिति मजबूत होने से ही आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक नींव तैयार हो जाती है।
जैसे हम कोई बड़ी इमारत हमने खड़ी करनी होती है तो उसकी नींव मजबूत बनानी होती है। ये सात्विक स्थिति की जो एक नींव है ये मजबूत बनती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, साधना करने से। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर एक क्रम में बढ़ती जाती हैं, यानी कि सात्विक नींव मजबूत स्थिति पकड़ लेती है, तो फिर उसके ऊपर जो कर्म योग की, ज्ञान योग और भक्ति योग की जो इमारतें हैं वो सहज ही बनने लगती हैं। इन सभी योग की स्थितियों में आनंद की स्थितियां सहज ही परमात्मा की आपके हम हमारे ऊपर एक बरसने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इसलिए तो देखिए, मैंने आज इन दो हाथों को आशीर्वाद के साथ भी जोड़ा है और इन्हीं हाथों से ही प्रकृति के 3 गुणों को समझाने का एक प्रयास किया है। क्योंकि मैंने तमोगुण की स्थिति को देखिए हाथापाई लड़ाई झगड़े से एक रोकने के लिए समझाया है, और रजोगुण की स्थिति को जो हम व्यापार की दुनिया में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं उसको दर्शाया है, और सात्विक स्थिति को मैंने हाथ जोड़ने की स्थिति से समझाते हुए आज की वीडियो को एक दिशा दी है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों से आपको हमें एक संदेश लेते हुए सत्वगुण से जुड़ना है, और सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए परमात्मा का आशीर्वाद को हमने प्राप्त करना है, और तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से हमें आवश्यक दूरी बनाए रखनी है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बेरी ओर से सात्विक स्थिति बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपनी कोई शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हो। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में मार्गदर्शन के रूप में बरसने लगी हो, आपके जीवन को एक सात्विक दिशा देने में ये एक सहायक बन रही हो, परमात्मा से आपकी प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भी एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। ये जो समाज में हाथापाई की, लड़ाई झगड़े की, जो संघर्ष की स्थिति हैं, उनसे भी हम बचें, समाज में सुख शांति भाईचारा बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।